मेरा नाम इज़हान है। ये कहानी मेरे लड़कपन की है। जब मेरे अब्बू इंतकाल कर गए उस वक्त मैं 10वीं क्लास का तालिबे इल्म था। अब्बू के बाद बड़े होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। उस वक्त मेरे कॉलेज की एक लड़की थी जो हर रोज़ व्हाट्सएप पर उदास स्टेटस लगाती थी। मैं रोज़ उसके स्टेटस देख के सोचता कि आखिर क्यों ये इतनी उदास होगी। मेरा दिल बहुत करता था कि उससे उसका मसला पूछूं और उसे तसल्ली दूं, लेकिन मैं झिझक में नहीं पूछता था। और फिर एक दिन उसने बेहद गमगीन स्टेटस लगाया हुआ था और उस दिन मैं बिना पूछे रह न सका। फिर मैंने पूछ लिया कि आप इतने उदास स्टेटस क्यों लगाती हो। वो बोली, क्या बताऊं आपको बताकर क्या मिलेगा। मैंने उसे तसल्ली दी कि शायद मैं कोई मदद कर सकूं। मेरे बहुत कहने पर आखिर वो बोल पड़ी। उसने बताया कि वो बहुत वक्त से वो किसी लड़के को बहुत पसंद करती है, लेकिन उसको उस लड़के ने धोखा दिया है। मैं खुद भी ये सुनकर परेशान हुआ और उसे खूब तसल्ली देने लगा। उस दिन के बाद से मैं उसके हर स्टेटस पर उसे तसल्ली देता। कुछ अरसे बाद उससे बात करते करते मैं खुद उस लड़की में दिलचस्पी लेने लगा। रोज़ उसको दिलासा देता, प्यार से बात करता। उसका डिप्रेशन ख़त्म कर दिया मैंने। एक दिन उसको अपना इजहार मोहब्बत कर दिया। वो भी खुश हो गई और मुझे बोली कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। यूँ हमारे प्यार की दास्तान शुरू हुई। कुछ समय बाद एफसी ख़त्म हुई तो मैंने जॉब शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ही घर संभालना था। मुझे नाइट शिफ्ट में जॉब मिली। मैं रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम करता। उसको ये बात बहुत बुरी लगी। वो चाहती थी मैं ये जॉब ना करूं। उसने रात को जल्दी सोना शुरू कर दिया और मुझसे कहती थी कि मैं नहीं जाग सकती तुम्हारे इंतज़ार में। मैं भी मजबूर था। वक्त का मारा हुआ, किस्मत के आगे मजबूर। मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात बहुत कम हो गई। वो बहुत चिढ़ने लगी, मुझसे बदतमीज़ी करने लगी, हर बात में नाराज़ हो जाती। एक वक्त आया जब ईद का दिन था और मैं पूरा दिन उसके मैसेज के इंतज़ार में अपने कमरे में बंद पड़ा रहा कि वो मुझे ईद मुबारक बोलेगी, लेकिन उसने मुझे कोई मैसेज ना किया। मैं पूरा दिन बहुत परेशान रहा और कमरे में डिप्रेशन में सिगरेट पीता रहा। मुसलसल एक जहनी तकलीफ़ में था कि आखिर वो क्यों कर रही है ऐसा। एक लड़के ने उसे धोखा दिया। मैंने उसे डिप्रेशन से निकालकर एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आया और वो अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मुझे क्यों जहनी तकलीफ़ दे रही है। कुछ अरसे के बाद जब मैंने उसे अच्छे से पूछा तो पता चला कि उसकी एक कज़न है जो मुसलसल उसे मेरे खिलाफ़ भड़का रही थी कि इज़हान भी एक घटिया लड़का है, बाकी लड़कों जैसा है, तुम्हें वक्त नहीं देता, किसी और के साथ वक्त गुजारता है। वो पागल लड़की कज़न की बातों में आई हुई थी और अपनी लाइफ डिस्टर्ब किए बैठी थी। मैंने उसको बहुत समझाया, देखो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत गलत कर रही है तुम्हारे साथ, तुम पछताओगी, उसकी बातों में मत आओ। वो नहीं समझी और बोली, तुम एक सफ़ेद पोश लड़के हो और बाकी सब मर्दों की तरह घटिया हो, तुम मर्दों पर यकीन करना ही नहीं चाहिए, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, आइंदा तुम्हारा कोई मैसेज या कॉल ना आए। और उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करने से पहले एक मैसेज भेजा, खुदा हाफिज़। उसके बाद आज तक उसका कोई मैसेज नहीं आया।
मुझे नहीं पता वो जहनी तौर पर डिप्रेशन थी या वो मैच्योर लड़की नहीं थी शायद, जो उसने हम दोनों के साथ ऐसा किया। वो मुझे बहुत डिप्रेशन कर गई है। मैं आज तक उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ और जहनी मरीज़ बन गया हूँ।